आज जिस विधानसभा सीट की हम बात करेंगे सबसे पहले वो है परबत्ता विधानसभा। परबत्ता विधानसभा खगड़िया में है। खगड़िया जिला भी, लोकसभा भी खगड़िया, और फिलहाल तो यहाँ जेडीयू का कब्जा है। लेकिन परबत्ता का मिजाज क्या रहा है, यहाँ के रिकॉर्ड्स क्या रहे हैं? रंजन जी अगर स्कैन करें परबत्ता को तो परबत्ता की सीट क्या कहती हुई दिखती है? देखिए, परबत्ता की सीट ये कहते हुए दिखती है कि ये हाई प्रोफाइल सीट है। इस सीट ने बिहार को मुख्यमंत्री दिया है। यहां से निर्वाचित हुए शख्स बिहार में उप मुख्यमंत्री बने। यहां से जीते हुए विधायक जो हैं वो बिहार सरकार में मंत्री भी बने। तो ये सीट जो है एक हाई प्रोफाइल सीट है और इस पर एक पार्टी की छाप भी दिखती है और एक व्यक्ति की छाप भी दिखती है। वैसे अगर हम बात करें कि जो सतीश प्रसाद थे वो यहां से निर्वाचित हुए थे 1967 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी के टिकट पर, और उस समय चुनाव जीतकर जो है वो बिहार के मुख्यमंत्री बने थे 68-69 में। भले ही वो 5 दिनों के मुख्यमंत्री रहे थे लेकिन मुख्यमंत्री बने थे। उसके बाद राकेश कुमार यहां से जीते और बाद में बिहार के सम्राट बने। मतलब कि हम सम्राट चौधरी की बात कर रहे हैं। सम्राट चौधरी भी परबत्ता से 2 बार चुनाव जीत चुके हैं, अभी बिहार के उप मुख्यमंत्री हैं। और आपको बताऊं कि यह दिलचस्प है कि जो 2 बार वो परबत्ता से विधायक बने वो आरजेडी के टिकट पर चुनाव जीतकर बने थे। इसके अलावा अगर आप परबत्ता के इतिहास पर जाएं तो आपको दिखेगा कि यह सोशलिस्ट पार्टियों का गढ़ रहा है और सोशलिस्ट पार्टियां ज्यादातर मौकों पर यहां पर जीत हासिल करती रही हैं। लेकिन ऐसा नहीं है कि कांग्रेस कोई हाशिए पे रहा है। पहले 2 चुनाव में उसे हार का सामना करना पड़ा था 1951 और 52 में, तब सोशलिस्ट पार्टी जीती थी। लेकिन 1957 से 1985 के बीच जो चुनाव हुए उसमें 1 बार 2 बार नहीं बल्कि 7 बार इस सीट को कांग्रेस ने अपने नाम किया और इस दौरान जो है कुल 9 चुनाव हुए थे। अब अगर इस सीट पर हम बात करें तो एक व्यक्ति की भी छाप दिखती है, वो है रामानंद प्रसाद सिंह। रामानंद प्रसाद सिंह ने परबत्ता सीट 5 बार जो है वो जीती है अकेले। तो 5 बार ये सीट उनके नाम है और उनके बेटे जो हैं वो भी 1 बार यहां से विधायक बने। वो अभी वर्तमान विधायक हैं डॉक्टर संजीव कुमार। तो इस परिवार के नाम परबत्ता की सीट 6 बार रही है। परबत्ता में अगर आप देखें तो बाई इलेक्शन को मिलाकर जो है कुल 21 चुनाव यहां पर अब तक हुए हैं, जिसमें कांग्रेस को 7 बार सफलता मिली है तो जेडीयू ने इस सीट को 6 बार अपने नाम किया है। आरजेडी को 2 बार कामयाबी मिली है लेकिन दोनों बार सम्राट चौधरी जो है उनके उम्मीदवार थे। जनता दल को भी 2 बार सफलता मिली है और इसके अलावा सोशलिस्ट पार्टी 2 बार जीती है, निर्दलीय 1 बार और एसएसपी भी 1 बार इस सीट पर कामयाब हुई है। जब हम बात करते हैं सबसे ज्यादा बार इस सीट को किसने जीता तो वो नाम भी आता है पूर्व मंत्री रामानंद प्रसाद सिंह का, जिन्होंने की 5 बार इस सीट पर कब्जा जमाया है। अब हम 2010 से देखते हैं कि यहां चुनाव जो है वो किस तरह से हुआ है। तो 2010 में आरजेडी ने राकेश कुमार मतलब कि सम्राट चौधरी को चुनावी मैदान में उतारा। इससे पहले सम्राट चौधरी साल 2000 में यहां आरजेडी के टिकट पर ही चुनाव जीतने में कामयाब हुए थे। उनके सामने रामानंद प्रसाद सिंह थे जो कि उस समय सिटिंग विधायक थे। राकेश कुमार को 60,428 वोट आए और यहां पर रामानंद सिंह को 59,620 वोट आए, जबकि कांग्रेस के प्रत्याशी नरेश प्रसाद बादल को 10,385 वोट आए और यहां पर सम्राट चौधरी 808 वोट से ये चुनाव जीतने में सफल रहे। जब आप परबत्ता में पिछले 4 चुनाव को देखेंगे तो यहां पर जो 2 जीत है वो बहुत क्लोज फाइट में है, धड़कने बढ़ा देने वाले फाइट हुई है और 2 में बिल्कुल एक तरफा जीत है। तो 2010 में जो जीत मिली वो बिल्कुल धड़कने बढ़ा देने वाली जीत थी, जहां पर सम्राट चौधरी
आरजेडी के टिकट पर जीते सिर्फ 808 वोट से। फिर 2014 में यहां पर बाई इलेक्शन होता है और फिर वहां पर जो है रामानंद प्रसाद सिंह चुनावी मैदान में उतरते हैं, उनके सामने एलजेपी से सुहेली। और हुआ क्या कि रामानंद प्रसाद को मिले 94,374 वोट और सुहेली को आए 37,384 वोट और 56,990 वोटों से इस बाई इलेक्शन में रामानंद प्रसाद सिंह चुनाव जीतने में कामयाब रहे। 2015 वो वक्त था जब महागठबंधन बना हुआ था और ये एक मजबूत गठबंधन था। इसका असर परिणाम में भी दिखा। यहां पर रामानंद प्रसाद सिंह एक बार फिर से जेडीयू के उम्मीदवार थे, उनके सामने बीजेपी से रामानुज चौधरी थे और शीला मेहता जैप लोकतांत्रिक के टिकट पर चुनाव लड़ रही थी। यहां पर रामानंद प्रसाद सिंह को आए 76,248 वोट, मतलब कि 45.06% वोट और रामानुज चौधरी जो बीजेपी प्रत्याशी थे उनको आए 47,324 वोट, मतलब लगभग 28% वोट। और शीला मेहता जो जैप लोकतांत्रिक की प्रत्याशी थी उनको भी 23,137 वोट आए, मतलब 13.67% वोट। और रामानंद प्रसाद सिंह 28,924 वोटों से चुनाव जीतने में सफल रहे। तो यह भी एक तरफा जीत थी। लेकिन 2020 में रामानंद प्रसाद सिंह जो है वो चुनाव नहीं लड़ते हैं। उन्होंने घोषणा कर दी कि उनके बेटे चुनाव लड़ेंगे और डॉक्टर संजीव कुमार जो है वो जेडीयू के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में उतरे। उनको आए 77,226 वोट, मतलब कि 41.61% वोट। उनके सामने आरजेडी के प्रत्याशी थे दिगंबर प्रसाद तिवारी, जिनको आए 76,275 वोट, मतलब 41.1% वोट। और आदित्य कुमार शौर्य, जिनको कि लोग बाबूलाल शौर्य और अनशन गुरु के नाम से भी जानते हैं, वो एलजेपी के टिकट पर यहां चुनावी मैदान में थे। उनको 11,576 वोट आए, 6.24% उनका मत प्रतिशत रहा। तो एक बिल्कुल क्लोज फाइट में जो है सिर्फ 951 वोटों से डॉक्टर संजीव कुमार जो है ये चुनाव जीतने में सफल रहे। तो बहुत ही क्लोज फाइट दो अवसरों पर हमने देखा, 2010 में और फिर उसके 10 साल बाद 2020 में। तो इस बार 2025 में क्या होगा? चूंकि मुकाबला बहुत करीबी था, तो क्या इस बार आरजेडी बाजी पलट देगा? क्या परबत्ता में तीसरी बार लालटेन जलेगा? ये बहुत सारे सवाल हैं। सवाल ये भी है कि उनका प्रत्याशी कौन होगा, जेडीयू से कौन प्रत्याशी होंगे। चूंकि डॉक्टर संजीव कुमार जो हैं एक चर्चित विधायक हैं, उन्हें अपने काम पर भरोसा है, लेकिन उनके टिकट को लेकर भी कई तरह के सवाल बीच बीच में मीडिया में उठते रहते हैं और यह संभावना भी व्यक्त की जाती है कि हो सकता है कि उनको टिकट न मिले। हालांकि डॉक्टर संजीव कुमार ने जो है बार बार इस बात को साफ किया है कि वही चुनाव लड़ेंगे और जो है ये इसकी उनके प्रचार में जो है नीतीश कुमार भी आएंगे। ये भी बातें वो कहते हैं और ये भी बातें कहते सुनते हैं कि मैं परबत्ता का हूं और परबत्ता मेरा है, मैं इसका विकास करूंगा। तो एक कॉन्फिडेंस उनके अंदर वो दिखता है। लेकिन ये भी चर्चा हो रही है कि कहीं ये सीट जो है जेडीयू से लेकर बीजेपी या एलजेपी को ना दे दी जाए। सम्राट चौधरी अगर चुनाव लड़ते, चूंकि वो 2 बार यहां से चुनाव जीत चुके हैं, तो क्या वो बीजेपी से यहां पर प्रत्याशी हो सकते हैं? ये भी देखना जो है वो दिलचस्प होगा। हालांकि जो डॉक्टर संजीव कुमार है वो कहते हैं कि सम्राट चौधरी भी उनका प्रचार करेंगे, तो उनको पूरा विश्वास है कि उनको टिकट मिलेगा। हालांकि अगर आप दावेदारों की बात करें तो आरजेडी से अभी दिगंबर तिवारी, जो कि दिगंबर चौरसिया हैं, पिछला चुनाव लड़े थे और क्लोज फाइट थी, तो मुझे लगता है कि वो एक स्वाभाविक दावेदार है और वो क्षेत्र में सक्रिय भी हैं। तो देखना है कि आरजेडी फिर उन्हें ही टिकट देती है या किसी और को देती है।
अब अगर हम यहाँ के सामाजिक समीकरण की तरफ बढ़ें तो यहाँ पर जो चीजें दिखती हैं, यहाँ पर यादव बहुत अच्छी संख्या में हैं, मुस्लिम वोटर्स भी अच्छी संख्या में हैं, तो यादव बहुत अच्छी संख्या में है, तो सामने भूमिहार भी बहुत अच्छी संख्या में यहां पर हैं, और डॉक्टर संजीव कुमार जो है वो भूमिहार जाति से ही आते हैं। तो यहां पर जो एससी वोटर्स हैं वो 6.96% हैं, जो मुस्लिम वोटर्स हैं वो 11.8% हैं, यादव वोटर्स 14 से 15% के बीच यहां पर यादव वोटर्स हैं। तो एक जो माई इक्वेशन बनता है MY का, वो 27 से 28% का बनता है, जबकि राजपूत यहां 3 से 3.5%, भूमिहार फिर अच्छी संख्या में है, वो 15.5 से 16% के आसपास भूमिहार वोटर्स हैं, ब्राह्मण भी 4 से 4.5% के आसपास हैं। तो सामान्य जाति के जो वोट हैं वो लगभग 22-23% के आसपास पहुंचते हैं। कोयरी यहां पर अच्छी संख्या में है, 9.5 से 10.5%, और कुर्मी भी 5.5 से 6%, तो मतलब 16 से 17% यहां पर जो है कोयरी और कुर्मी मिलाकर हो जाते हैं। और यही वजह है कि जेडीयू को यहां लगातार सफलता मिली है। आप देखते हैं कि 6 बार उसने चुनाव जीता है। परबत्ता वो क्षेत्र है जहां बिहार की राजनीति के 2 दिग्गज नीतीश कुमार और लालू प्रसाद यादव की पार्टियों के बीच जो है पिछले 2-2.5 दशक से संघर्ष होता रहा है, राजनीतिक घमासान होता रहा है चुनाव में, और उसमें जो है आपको बाजी जो है वो ज्यादा बार जेडीयू के हाथ लगी है। वैसे भी यहां 10 से 11% हैं। तो ये कोशिश यहां पर होती है। जब आप समीकरण देखते हैं तो देखकर लगता है कि ये एनडीए को थोड़ा सा सपोर्ट करते दिखता है, और यही वजह है कि जेडीयू की यहां पर जो है जीत हुई है। और एक महत्वपूर्ण चीज है कि आप देखिए यादव यहां अच्छी संख्या में है, भूमिहार अच्छी संख्या में है, और कोयरी और कुर्मी जो हैं वो अच्छी संख्या में हैं। तो यादव जो पारंपरिक रूप से आरजेडी के वोटर हुए, और जो कोयरी कुर्मी हुए वो पारंपरिक रूप से जेडीयू के वोटर हुए। तो अब अगर यहां पर भूमिहार जो वोटर्स हैं वो जिस तरफ झुक गए उसकी जीत कंफर्म हो जाएगी, क्योंकि मुकाबला आरजेडी और जेडीयू के बीच में हो रहा है। तो दोनों अपने अपने परंपरागत वोटर्स का वोट एक्यूमुलेट करते हैं अपनी तरफ। अब भूमिहार जिधर चले गए, चूंकि अभी डॉक्टर संजीव कुमार भूमिहार जाति से हैं, जेडीयू से चुनाव लड़ते हैं, तो नेचुरली टिल्ट हो जाता है इस तरफ। या जो उनके पिताजी थे रामानंद प्रसाद सिंह, जो कि 5 बार यहां से जीते, तो यह सामाजिक समीकरण जो है, जातीय समीकरण, उनको सपोर्ट करता हुआ दिखता था। अब यह देखना भी दिलचस्प है कि आरजेडी किसे प्रत्याशी बनाता है। देखिए जेडीयू भी जो है आमतौर पर यहां कोयरी कुर्मी से प्रत्याशी नहीं बनाना चाहेगा, और जो आरजेडी है वो भी यादव से कैंडिडेट नहीं उतार के वो चाहता है कि जो एनडीए के परंपरागत वोटर्स हैं उनमें से प्रत्याशी ढूंढा जाए। तो ये कोशिश जो है इस बार भी होगी। अब देखना यह है कि आरजेडी किन्हें यहां से कैंडिडेट बनाता है, और यहां पर जेडीयू किसे उम्मीदवार बनाता है, या अगर जेडीयू नहीं लड़ता है वैसी परिस्थिति में अगर बीजेपी या एलजेपी यहां से लड़ती है, तो एलजेपी तो उसके कौन से प्रत्याशी होंगे, इस पर भी बहुत कुछ जो है वो निर्भर करेगा। तो अगर आप परबत्ता की बात कीजिए तो यहां पर जातीय समीकरण तो महत्वपूर्ण है ही, साथ ही प्रत्याशी बहुत महत्वपूर्ण है यहां पर, और प्रत्याशी की जाति क्या होगी उस पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा, और जो व्यक्तिगत लोकप्रियता होती है कैंडिडेट्स की, उस पर भी परबत्ता का जो वोटर्स है उस तरह से वोट करता है। तो परबत्ता में पिछली बार कांटे का मुकाबला हुआ था, 951 वोटों की जीत थी डॉक्टर संजीव कुमार की, लेकिन पिछली बार एलजेपी अलग होकर लड़ा था लोकसभा चुनाव में। यहां पर
53.74% वोट जो है एलजेपीआर के राजेश वर्मा को मिला है, वो यहां से सांसद बने हैं। हालांकि अभी सांसद और विधायक के रिश्ते के बारे में कहा जा रहा है कि वो बहुत अच्छा नहीं है। तो इन सारी चीजों का भी असर चुनाव परिणाम पर पड़ता है। ये चीजें चूंकि अभी वक्त है, कैसे इसे सॉल्व की जाती हैं, इन पर भी बहुत कुछ निर्भर करेगा। लेकिन परबत्ता में एक कांटे का मुकाबला होने जा रहा है, इससे इनकार नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, एक हाई प्रोफाइल सीट और वहां का मुकाबला भी बेहद दिलचस्प होने जा रहा है। अब समीकरण किसे फेवर करेंगे, कौन कैंडिडेट होगा और कौन चुनावी मैदान में किसको टक्कर देगा, इस पर हमारी नजर बनी रहेगी। और जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा हम आपको बताते भी जाएंगे कि किस तरह का मुकाबला देखने को मिलेगा।